हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर रियल नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बता दूं कि सीबीएसई 2022 और 23 जो हमारा चल रहा है, सीबीएसई 2022 एंड 2023, ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और हमारा जो रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार सभी स्टूडेंट जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। तो आइए आज हम करने वाले हैं क्या, यहाँ पर देखिए जो हमारा चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है क्या, विच इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये बहुत सिंपल चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम थोड़ा बहुत ब्रीफली इंट्रोडक्शन देंगे आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो चैप्टर जो सेकंड हमारा वो है पॉलिनोमियल्स। सो सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए और अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए इन क्लासेस को, क्योंकि अब एक नई तरीके से हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वो क्या है, देखिए जो भी आपका सिलेबस है, जो 2022 और 23 के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस आपको दिया है सीबीएसई ने, उसी के हिसाब से अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, आपका जल्दी से जल्दी क्या होगा, कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर हम अपनी मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को भी स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग शेयर करिए अपने अपने दोस्तों को। और देखिए स्टूडेंट, टाइमिंग का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टाइमिंग रहेगी, आपको पता है 7 PM। अब एक नई टाइमिंग हो चुकी है यहाँ पर, तो 7 बजे आपको ये इवनिंग पर क्लास डेली मिलेगी। I mean, अभी आपको थोड़ा बहुत अल्टरनेट डेज में क्लासेस मिलेंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसी जुलाई हो जाता है तो आपको डेली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि क्लास अब डेली है। तो सभी लोग बस तैयार रहिए, अपना अपना जो भी आप लोगों का बेल नोटिफिकेशन होता है उसे ऑन जरूर करके रखना, ठीक है, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि क्लास अपडेट हो गई है। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज की जो क्लास है की तरफ, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये आपको पता है कि आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ रखा है क्लास 9th में। बहुत सिंपल टॉपिक है। चलिए एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को अभी और दे देता हूं, वो ये कि देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट है तो मैंने पहले ही कह रखा आपसे, अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो मैंने बताया था कि आप जितने भी हमारी वीडियोस हैं उन वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, आपको 3 लिंक्स प्रोवाइड होंगी वहां पर, व्हाट्सएप की और इंस्टाग्राम की एंड आपका जो टेलीग्राम है इनकी। तो वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं। और अगर आपको ऐड होना ही है तो देखिए आप मुझे इस पर टेक्स्ट कर सकते हैं 8909634615, ठीक है। इसमें आप मैसेज कर दीजिए कि सर हमें ऐड करिए ग्रुप में, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे इस क्लास को, सभी लोग तैयार हो जाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। और आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर देखिए पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। और थोड़ा मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रीफली आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका। देखिए आप लोगों ने क्लास 9th में पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं है। आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए पॉलिनोमियल्स की जो इमेज होती है ना, वो किस तरीके से दिखती है। देखिए कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से इनको डिफाइन किया होता है कि पॉलिनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल है px, इस तरीके से मान लीजिए इसको fx भी लिखा हो सकता है, कहीं कहीं पर इसको gx भी लिखा हो सकता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बोला जाएगा कि एक पॉलिनोमियल है px या फिर fx या फिर gx एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अब आपको बता देता हूं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखिए इन सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखिए ये एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जिसमें आपको पता है आपकी कुछ वेरिएबल्स होते हैं या फिर कुछ कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, उसमें एडिशन हो रहा होता है या फिर सब्सट्रैक्शन हो रहा होता है, इस तरीके से। तो एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स हो वो एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज एक्सपोनेंट्स, ठीक है, whose exponents on any variable is a whole number। तो मैं आपको अगर डिफाइन तो मैंने कर दिया, अब इसको समझा देता हूं कि ये होता क्या है। देखिए क्या बोला मैंने, ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या हो, जिनके वेरिएबल्स में क्या हो, एक्सपोनेंट्स क्या हो, होल नंबर पे हो, ठीक है। जिनके वेरिएबल्स में जो भी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, वेरिएबल्स की जो भी पावर होगी वो एक होल नंबर होनी चाहिए, तभी जाके
वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम एक पॉलिनोमियल कहेंगे। इन सिंपल डेफिनेशन चलिए क्या यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कुछ इस तरीके से, मैंने कह दिया एक पॉलिनोमियल है 2x इस तरीके से, ठीक है। अब आपको पता भी होगा ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से इसका नाम लूँ तो आप बोल सकते हैं क्या, मोनोमियल। चलिए मैं अभी बाद में बताऊँगा, पहले आप देख लीजिए इसको कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक पावर 2 वाला पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, कोई 2x² इस तरीके से -3x + 1 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिनोमियल है। अब मैंने इसको डिनोट कर दिया px से। इससे पहले आपको एक चीज और यहाँ पर लिखा देता हूँ, उसे सभी लोग सुन जरूर लेना। देखिए क्या होता है, पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म होती है, उसे हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ इस तरीके से, मैंने कह दिया एक पॉलिनोमियल है px, फॉर सपोज एक पॉलिनोमियल px है जो कि ax² + bx + c है। अच्छा ये हो गया मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए px है इक्वल टू ax² + bx + c, एक पॉलिनोमियल है जो कि इस फॉर्म में है। तो ये एक चीज इसकी एक जनरल फॉर्म हो चुकी है, जिसे आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल ये है, अब आप चेक करिए कि इस पॉलिनोमियल में, देखिए ध्यान सुनिए, अभी एक काम करते हैं, मैं पॉलिनोमियल बोल ही क्यों रहा हूं, ये तो गलत बात होगी ना। आप चेक कीजिए क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, क्या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, यही तो बताना है हमें। तो हमें ये कैसे पता लगेगा, हम क्या करेंगे, और वेरिएबल्स जो दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, देखिए ये दिख रही है, ये जो टर्म्स दिख रहे हैं जिनके पास वेरिएबल है, ऐसे टर्म देखिए जिनके पास वेरिएबल्स हैं, यस एक ही है, एक ही है। अब इन वेरिएबल्स की पावर्स को देखिए, मतलब इनकी एक्सपोनेंट्स को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी एक्सपोनेंट कितना है 2 और इसका कितना है 1, और ये 1 और 2 क्या है आपस, मतलब 1 और 2 क्या है, ये होल नंबर्स हैं। तो यस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे, आपके एक पॉलिनोमियल कहलाए जाएंगे। समझ में आया सभी लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब ऐसे ही कुछ भी लिख लीजिए आप लोग, बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं जैसे कि ये, यस दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका क्या है आपके पास, अभी किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये भी आपको पता होगा अच्छे से। चलिए तो यहां पर देखिए इसमें क्या है, x की पावर क्या है 1 है, तो 1 है ना, वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। समझ में आया सभी को। तो चलिए अगर डेफिनेशन लिखानी हो तो मैं, ये उतनी कठिन तो है नहीं, मैं यहाँ पर दे दूंगा आपको लिखा हुआ, आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए अब आपको देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ, बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बताना, कौन बताएगा। देखिए फॉर सपोज मैंने ऐसे ही लिख दिया +x + 2। देखिए अब आप कहेंगे सर ये, मैंने तो ये कहा ना आपसे, देखिए आप क्या कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल है, नहीं ये बिल्कुल एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये आपको उस फॉर्म में दिख रहा है, पहले उसको लेकर तो आइए भैया। यहाँ पर देखिए x² को न्यूमरेटर्स में होना चाहिए, मतलब x² ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि x की पावर -2 हो जाएगा, जैसे कि आपने एक्सपोनेंट्स और एंड पावर्स में पढ़ा होगा, ठीक है, और 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा ये सब कुछ। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स कि यस क्या ये, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पर, लेकिन क्या ये पर्टिकुलर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए x की पावर -2 होगा, तो -2 तो एक इंटीजर होता है। तो हमने अगर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको बताई है तो उसमें बोला है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, जिनके जो वेरिएबल्स हो उनकी पावर जो हो वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। तो ये वेरिएबल्स है, इनकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये क्या है -2 विच इज एन इंटीजर, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इस बात का आप ध्यान देना, नॉट अ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट समझ में आया सभी लोगों को? अगर समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक जरूर कर लें। कुछ अभी ये स्टार्टिंग की क्लासेस हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको बहुत डीप नॉलेज में दे रहा हूँ, सभी लोग तैयार करिए इन चीज़ों को। चलिए सो अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्या मुझे कोई बताएगा इज दैट पॉलिनोमियल और नॉट, बताइए। x √x, चलिए कुछ भी 2√x 2√x -x + 1, यस ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है आपको पता है, इसका हम करने वाले हैं इस तरह। देखिए ये तो हो गया हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन है इसका, इसको मैंने ऐसे को सॉल्व कर लिया, ये थर्ड वाला है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे है, मैंने बता दिया।
और इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, आप कहेंगे ये सर हम इसके x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बट अगर हमने लिख तो दिया यस दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है 1/2 है, और 1/2 आपका एक होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं आपको अच्छे से बताऊंगा, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, इंक्लूडिंग 0 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब 0 को इंक्लूड करके जितने भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 समथिंग इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप माय स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने 9th क्लास तो बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको क्या, आई थिंक इसमें इतना काफी है। मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये सारी चीजें हो सकती हैं पॉलिनोमियल के आगे से, px कह दीजिए या gx कह दीजिए या fx कह दीजिए, इनके आगे क्या लिखा होगा, इक्वल टू में एक्सप्रेशंस लिखे होंगे। ठीक है, अगर कहीं पर लिख दिया कि एक पॉलिनोमियल px है तो बस भाई, अगर बोल दिया है कि वो पॉलिनोमियल है तो वो है। ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं कर सकते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है करके। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रफ करता हूं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स बताएंगे आपको। 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स आप कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बताएं आपको, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिख दें, टाइप्स लिख दीजिए, चलिए टाइप्स लिख दें नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है, जैसे कि मैंने कह दिया 2x, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल में मैंने कह दिया एक टर्म है, तो ये क्या है आपका, कह सकते इसको, इसका नेम आता है, उसे हम कहते हैं मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स मतलब किसी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म है, एक सिंगल टर्म है, उसे हम कहेंगे मोनोमियल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में देखिए 2 टर्म है, अब 2 टर्म ऐसे वाले नहीं है, सेम ऐसा नहीं कि आपने ये कह दिया, नहीं, 2 डिफरेंट टर्म होने चाहिए। अगर ये है तो दूसरा कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल 4x² + 3 इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -2 + 5x³ इस तरह से लिख दिया। तो ये किस तरह के पॉलिनोमियल्स हैं आपके, बाइनोमियल्स कहेंगे इसको हम, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है। ठीक है, ये इन किसके टर्म्स में है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल, किसके हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। चलिए तो इनको हम कहेंगे बाइनोमियल्स, ये हो गए मोनोमियल्स। अब ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स आ जाएंगे आपके। चलिए तो देखिए, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए यहां ध्यान सुनिए, ये हो गया कुछ इस तरीके से, आप इसको लिख सकते हैं 3x² + 2x + 1, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है इस तरीके। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए आप, लेकिन 3 टर्म्स होने चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, -2x² + 4x + 3, दीज आर सम एग्जाम्पल, इसमें एक्सेट्रा आप लिख सकते हैं आगे से। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स। इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए अभी। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स, जो आपने सॉरी ये हमारे कुछ टाइप्स, जिसे हम कहेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, 2 टर्म, देखिए एक टर्म यहाँ 2 टर्म, और ये डिफरेंट होने चाहिए। देखिए हर किस में डिफरेंट है, देखिए यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे। ठीक है, ऐसे ये देखिए 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 टर्म्स हैं, तो बाइनोमियल्स हो गए। ऐसे ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा क्या टॉपिक बचा है यहाँ पर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यस, अब हम पढ़ेंगे अपना क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसे हम रफ करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए अब हम करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसी से हमारे पास पॉलिनोमियल्स की कुछ टाइप्स भी अब और बनेंगे हमारे पास। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, डिग्री के रिस्पेक्ट में, मतलब डिग्री से हम बताएंगे कि ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है। तो उससे पहले हम ये बताएंगे आपको कि डिग्री क्या होती है। तो देखिए डिग्री कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं यहां पर लिखूं तो आप देखिए द एक्सपोनेंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स। ठीक है, एक्सपोनेंट, आप इससे क्या समझते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट, देखिए क्या लिखा है, एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म, एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इज नोन एज इट्स डिग्री। ठीक है, मैं इसको अच्छे समझाऊंगा आपको, इज नोन एज इट्स डिग्री।
देखिए आपको क्या लिखना है, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है। एक ऐसा टर्म देखना है, ठीक है, एक ऐसा टर्म देखना है जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर हो, ठीक है। ऐसा टर्म देखना है किसमें, पॉलिनोमियल्स में। एक ऐसा टर्म देखिए आप लोग कि जिसके पास क्या हो, हाईएस्ट टर्म हो, और जो वो हाईएस्ट टर्म हो वही आपको बताता है वो हाईएस्ट टर्म ही क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का एक डिग्री होती है। तो मैं इसको अगर अच्छे से बताऊं आपको, देखिए फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख दूं, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज नोन इज इट्स डिग्री, मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। देखिए यहां पर जरूर नहीं है एक्स, अभी हमारे पास अगर वेरिएबल एक्स है तब मैं कहूंगा हाईएस्ट पावर एक्स, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल वाई होगा तब मैं कहूंगा हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। तो मैं सिर्फ लिखूं द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी एक्स की इज नोन इट्स डिग्री, इज नोन इट्स डिग्री, वो उसकी डिग्री कहलाई जाएगी। बस हो गया, कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए क्या लिखा, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है, इन अ गिवन पॉलिनोमियल। जैसे मैं कहता हूँ पी एक्स हो गया या कुछ भी हो गया, अगर मेरे पास एक पी एक्स है, फॉर सपोज अगर देखिए डेफिनेशन हो गई है, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, जैसे कि मैंने कह दिया 2x + 1, ठीक है। ऐसी एक पॉलिनोमियल है यहाँ पर का +2x + 1, फॉर सपोज मैंने ऐसे कह दिया, और इसको अच्छे से लिखूं तो ये हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, कैसे भी पॉलिनोमियल बना लीजिए, मैं इसको fx लेता हूं। अब मैंने लिया fx - 3 + 2x, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूं। यहां पर मैं लिख लिया fx = 4x की पावर 4 - 3x³, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, +2x² - x + 1, ठीक है। आपको वो टर्म देखना है जिसमें क्या हो। देखिए आप सबसे पहले यहां पर इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछूं आपसे, आप क्या देखेंगे, ये देखिए जिसके पास वेरिएबल हो एक और उसकी हाईएस्ट पावर देखिए, ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर x एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक ही टर्म ऐसा जिसके पास x है, तो यस यही वो टर्म, और इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी जाएगी, अगर मैं डिग्री की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, अगर डिग्री की बात करूं तो देखिए इसकी पावर कितनी है, 1, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 1 इसकी डिग्री है, ठीक है। यहां मैं डिग्री लिख रहा हूं, इस बात का आप ध्यान देना, ये हो गई डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। यहां देखिए आपके पास 2 टर्म है एक्स वाले, लेकिन आपको वो वाला टर्म देखना है जिसमें एक्स की सबसे हाईएस्ट पावर हो, वो कौन है, ये। तो ये 2 क्या होगा, इसकी डिग्री हो गई। यहां भी 2 टर्म है, लेकिन x वाला देखना है, इसकी डिग्री कितनी होगी आपकी, 1 हो गई। और यहां देखिए यहां 1 2 3 4 टर्म है जिसके पास वेरिएबल x है, और इन सब में x की सबसे हाईएस्ट पावर कहां पर है, यहां पर है इस वाले टर्म में, और जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा डिग्री क्या होती है, ठीक है, 1 2 1 4, इस तरह से मैंने आपको समझा दिया। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल px इज नोन इट्स डिग्री, या फिर एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ नहीं है इसमें। अब आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताता हूं यहाँ पर वो क्या होता है। देखिए तो हम इसे रफ कर लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के हिसाब से बताएंगे कि आपको पॉलिनोमियल से कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसे रफ कर लें फिर, ओके। एक बार आप देख लीजिए इनको अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताऊं, तो यहां पर सबसे पहला पॉलिनोमियल कहेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें आपके पास देखिए कांस्टेंट मतलब इसमें आपके पास एक्स होगा ही नहीं, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कुछ इस तरीके से मैंने कह दिया, मान लीजिए पॉलिनोमियल है f(x), ठीक है, f(x) बोल दिया, एक पॉलिनोमियल है f(x), तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर लिखता हूँ 2, कुछ भी लिख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने gx ले लिया इस तरीके से 1/2, ऐसे मैंने ले लिया px ले लिया, py लेते हैं, चलिए कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, py लेता हूँ 3/2, इस तरह से। ये इस तरह के पॉलिनोमियल जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकते हैं। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, देखिए है नहीं ना तो हम 0 मानेंगे। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिनकी डिग्री 0 हो, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है, इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस तरीके से, यहां पर x का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, मतलब एक टर्म ही नहीं है कोई x का, ठीक है, सॉरी। अब सेकंड वाला देखते हैं, यहां पर सेकंड वाला क्या है। तो देखिए सेकंड वाला क्या है आपका, इसका नाम है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर से मतलब 1,
इस तरीके से, ठीक है। इसको हमने कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से सुनना है यहाँ पर। ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ऑफ डिग्री 1, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, ठीक है, POLYNOMIAL, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लिखते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैंने कह दिया 2x + 1, ठीक है, 3x + 1 और एक्सेट्रा, यहाँ पर 2x भी लिख सकते हैं एक्सेट्रा। देखिए डिग्री 1 है ना, x की पावर 1 है, तो ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल, मतलब इसका लीनियर पॉलिनोमियल। अब करते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज आस्क्ड इन क्लास 10th 11th ऑल्सो एंड 12th ऑल्सो। ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट कहलाया जाता है ये। इसके बाद ही आपका चैप्टर है यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बाद ही आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सबसे ज्यादा देखना है, ठीक है, इस पर सबसे ज्यादा वर्क करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, सिंपल चीजें हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, ये मैंने आपको लिखा दिया। जिसकी डिग्री 2 होगी वो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल आप लोग अपने मन से एग्जांपल रख सकते हैं यहाँ पर 2x² + 3x + 1, ठीक है, ऐसे ये भी लिख सकते हैं जैसे कि -3x² प्लस सिंपल 1 रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिग्री तो 2 है ना, ठीक है, ऐसे कुछ लिख दीजिए 4x² - 3x प्लस -3x लिख दीजिए, आगे नहीं लिखना कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी हो गया आपका, ठीक है। पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपका ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये भी क्या है बाइनोमियल है, ठीक है। अगर मैं इसमें 2 ही टर्म लिखता हूँ तो बाइनोमियल एक्सेट्रा लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, लेकिन x की पावर होनी चाहिए, x की पावर 2 होनी चाहिए, तब वो आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लो अभी भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, एक्सेट्रा लिख लीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरह, जो 4th नंबर है। अच्छा क्यूबिक से पहले, हाँ पहले क्यूबिक भी सिंपल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको पता है ये चीज़ें आपको डिफाइंड, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आपको पता भी होगा क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है, जिसकी डिग्री 3 हो वो कहलाया जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल में आप कुछ भी लिख लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि 2x³ - 3x² + 4x + 5, मैंने कह दिया एग्जांपल है, ठीक है, आप एग्जांपल तरफ रख सकते हैं उसको, जिसमें पावर 3 है आपकी, ठीक है, डिग्री क्या है। अगर देखिए अब ध्यान सुनिए, अभी आपसे कुछ क्वेश्चन है ऐसा पूछा जा सकता है, यहाँ पर क्या होगा ना, आपसे क्या कहेंगे, बताओ एक पॉलिनोमियल होगा आपके पास, सिर्फ कहेगा क्वेश्चन व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगी, कुछ नहीं बोला होगा, बस इतना ही कहा होगा कि बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो आपको क्या करना है, वही डिग्री देखनी है जो सबसे हाईएस्ट है, मतलब वही पावर आपको देखना है, x की वही पावर देखनी है सबसे हाईएस्ट है, उसी को लिख देना आपको। अगर मैं डिग्री की बात करूं, मैंने कह दिया मान लीजिए 2y² - 3y + 4, क्वेश्चन क्या आएगा, बताओ इसकी डिग्री क्या है, ठीक है, क्वेश्चन कहेगा बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, बस इतना ही कहेगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप क्या लिखेंगे 2, ये 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए y की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ऐसी जो भी हाईएस्ट पावर होगी उससे आप लिख देंगे, वही उसकी डिग्री कहलाई जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था। चलिए अब एक चीज और आती है इसमें, बाई क्वाड्रेटिक, ये आप पढ़िए ना पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता होना चाहिए आपको, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो यहाँ पर एस लगा लेना। तो ये बाय से मतलब क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर इस तरह के बांट सकते हैं, तो मैं लिख दूँ अगर x की पावर 4 एग्जाम्पल में, ठीक है, डिग्री जिसकी कितनी हो, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग कुछ भी, 4x की, चलिए x की पावर 4 लिख लीजिए -3x³ + 2x² - 5x + 9, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपका, ठीक है, बस ये जरूरी नहीं है यहाँ पर ये सारे टर्म्स आए, सिर्फ x की पावर 4 भी चलेगा, ठीक है, और 6x की पावर 4 - 3x³ और फिर कुछ ना लिखा हो तब भी चलेगा, क्या कि वो क्या है, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री के टर्म्स में। तो चलिए इनको आप नोट कर लीजिए,
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर से आपको कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम डीपली तो नहीं पढ़ने वाले, तो इसको सुन लेना, क्योंकि आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी से रिलेटेड है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिख रहा है आपको। चलिए, सो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिए पॉलिनोमियल्स की ग्राफ की बात करें तो देखिए आपके पास पहले तो मुझे बताइए दो आपको जो है दो पॉलिनोमियल्स के ग्राफ आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसका हम कह सकते हैं एक लीनियर होता है, एक क्वाड्रेटिक होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिए है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल बनता कैसे है आपको पता है ना। अगर लीनियर पॉलिनोमियल बनाओ, उसकी जनरल फॉर्म बनाओ तो ये होगी, मान लीजिए y है। ठीक है, मैंने कह दिया y है, क्योंकि अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं ना, ध्यान सुनिए। अब अगर होने को कुछ भी हो सकता है, मैं कह दूंगा चलो ये है, मैंने इस px को y मान लिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। क्यों माना मैं y, पता है आपको, क्योंकि मुझे अब एक ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक x एक्सिस एंड y एक्सिस। समझ में आया सब लोगों को। तो चलिए, तो अगर मेरे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू ax प्लस b, अब देखेंगे आप लोग ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए x का कुछ कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 0 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया सबको, a अगर 0 हो जाएगा तो ये कि लीनियर पॉलिनोमियल कहलाए नहीं जाएगा। ठीक है, इसको हम नहीं कहेंगे, फिर तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर यहाँ पर ये 0 हो गया तो। ठीक है, क्योंकि ये होल्ड को 0 कर देगा और ये b बन जाएगा, फिर तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल कब तक है, जब तक क्या हो, a 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये आपको स्टार्टिंग में समझा देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अब मैं आपको सिंपल कुछ नहीं बताऊंगा, देखिए सिंपली मतलब ये आपको बताऊंगा कि ग्राफ कैसा बनता है। अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू कुछ रखना, ध्यान सुनिए, x की वैल्यू कुछ रखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, नाम ही क्या है, लीनियर। तो ध्यान सुनना, इसका एक ऐसा ग्राफ बनेगा, ये है आपका y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस। मैं इसमें ज़्यादा नहीं समझाऊंगा आपको, इस तरीके से आप इसका ग्राफ देखेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन टाइप का। ठीक है, इसका आप जानते हो, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। अभी कैसे बनेगा, आप x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू कुछ आएगी, फिर x की वैल्यू कुछ रखिए, y की वैल्यू कुछ आएगी, फिर x की वैल्यू कुछ रखिए, y की वैल्यू कुछ आएगी। तो ऐसे करके जब आप सारे पॉइंट्स को मीट कराएंगे आपस में, तो ये क्या बनेगा आपका, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ y एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू ax प्लस b का ये ग्राफ है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इतना समझ में आया सबको, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको पता है ओरिजिन होता है, तो इस पर कुछ है नहीं, इतना आराम से आप इसको समझ सकते हैं। इसका आप ध्यान देना, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कैसे भी आओ कहीं भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू ax प्लस b का मैंने ग्राफ बता दिया लीनियर पॉलिनोमियल का। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, देखिए वो कैसे। तो मैं इसको रफ करता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बताता हूँ आपको। ठीक है, ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। देखिए आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। चलिए, तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बताएं आपको, तो आप देखिए आपके पास किस तरह का ग्राफ आएगा। अब आप देखिए, हमेशा ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, वहां पर तो आपको लीनियर का क्या दिखा, स्ट्रेट लाइन दिखी, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला शेप का होगा। पैराबोला कैसा होता है आपका, पैराबोला मतलब कुछ इस तरीके से, या तो ऐसा या फिर ऐसा, मतलब ग्राफ में आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिख रहा होगा। कैसा, ऐसा या फिर ऐसा, ऐसा मतलब कुछ भी दिख रहा है, यू दिख रहा होगा, जो कि ऊपर को खुला होगा ऐसे करके और नीचे को खुला होगा। ठीक है, दो होते हैं, देखिए। चलिए, तो पैराबोला आपको हमेशा देखिएगा, पैराबोला कर्व लिख सकते हैं, या तो पैराबोला से समझ गए कि पैराबोला है तो भैया पैराबोला कर्व ही होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको पैराबोला दिखता है। ठीक है, ग्राफ के अंदर पैराबोला आपको शेप दिखता है। अब देखिए कब पैराबोला, तो दो तरीके के हो सकते हैं, जो कि ऊपर की तरफ है। देखिए ध्यान से, एक ग्राफ में पैराबोला क्या होता है, ओपन होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ आ सकता, ओपन अपवर्ड्स, और एक होता है जो ओपन होता है डाउनवर्ड्स, नीचे को खुला हुआ होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझें, एग्जाम्पल नहीं, लेट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको मैंने y से डिनोट कर दिया, y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर ध्यान सुनना, क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर पता होना चाहिए आपको a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये बेचारा क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ये कैसा रहेगा आपका,
एक ये आपका कैसा रहेगा, आपका एक क्वाड्रेटिक से पहले क्या आता है, लीनियर। हाँ, आपका लीनियर रहेगा क्योंकि बी एक्स प्लस ही बचेगा। अब ध्यान सुनिए, ओपन अपवर्ड कर्व आपका ग्राफ में आपका ऊपर की तरफ पैराबोला जो है अपवर्ड कब दिखता है, ठीक है, वो कब दिखता है, ध्यान से सुनना, व्हेन ए जो है वो 0 से बड़ा, मतलब ए यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया सबको, 1 2 3 4 समथिंग। अगर ए 0 से बड़ा है तो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ग्राफ ऑफ द पैराबोला, द ग्राफ ऑफ द, ठीक है, पॉलिनोमियल कैसा होगा, पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा आपको, ठीक है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैज अ पैराबोला विच ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, जो ऊपर की तरफ खुला होगा। समझ में आया सबको, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज अ पैराबोला विच ओपन अपवर्ड, ठीक है, मतलब आपके पास क्या होगा, देखिए ओपन होगा, ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा, ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, उसको अच्छे से लिखिए, ओपन अपवर्ड्स, बस आप इसका ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको ग्राफ की नॉलेज दे रहा हूँ, ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, जब ए 0 से बड़ा होगा, तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग कुछ इस तरीके से, देखिए, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, देखिए ऐसा होगा या तो ऐसा, या फिर आपका देखिए एग्जांपल कुछ भी, हाँ ऊपर तरफ खुला होना चाहिए, बस हो गया। आप ध्यान सुनिए, बस ग्राफ में ऐसा होगा, ये नहीं कि इसी साइड होगा, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका मुंह जो होगा ना ऊपर को होगा, ऊपर को उसका मुंह होगा। देखिए मैं ये एक्स एक्सिस हो गया ना आपका, और ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल दूँ, कुछ भी हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है आपका, या फिर ये इधर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका ध्यान देना। तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी हम और चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डिग्री के बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ग्राफ के 3 केस होते हैं। तो ये तो हो गया आपका कैसा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला हुआ। अब देखिए जब डाउनवर्ड्स, ठीक है, व्हेन ए लेस देन 0, मतलब इससे मतलब ये है ए जब 0 से छोटा होगा, ठीक है। सेकंड केस है, ये क्या होगा, ओपन होगा, डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे को खुला होगा, ओपन डाउनवर्ड्स। तो ये इस तरीके से आपका ग्राफ दिखेगा, इसका भी आप देख लीजिए अच्छे से, या तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, एक्सेट्रा। मैंने एग्जांपल ले लिया, वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया है। समझ में आ सबको। चलिए, तो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब जो नीचे की तरफ खुला होगा ऐसे करके, वो कब होगा, जब a 0 से छोटा होगा, मतलब माइनस में होगा। कुछ इस तरीके के पॉलिनोमियल्स का मतलब, जैसे मैंने कहते हैं -2x² + 3x + 4, मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया। तो इस तरह के पॉलिनोमियल का आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, y मान लो कि y = fx है, मतलब fx कितना है ये, तो y = -2x² + 3x + 4। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू रखकर y कुछ आएगा, तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ग्राफ कैसा दिखेगा, नीचे की तरफ दिखेगा, मतलब ठीक है, ऐसे पैराबोला दिखेगा, लेकिन जो खुला होगा नीचे की तरफ को खुला होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ऐसे टाइप्स, जिसमें आपको पैराबोला कर्व दिखता है। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज अ पैराबोला विच ओपन अपवर्ड, कब, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 में आपको ऐसा दिखेगा। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पर जो 3 आपके केस और हैं, ठीक है, ग्राफ्स के इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स के टर्म्स में आपको बताता हूं कि ग्राफ कैसा कैसा दिख सकता है आपको। चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए स्टूडेंट, देखिए जो आपका ग्राफ है ना, ध्यान सुनिए, 3 केस बताता हूं आपको ग्राफ के। केस 1 ये है, ध्यान सुनिए। अभी सबसे पहले आप ध्यान सुनिए कि यहां पर देखिए, अभी हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, या फिर कुछ भी कह सकते हैं लीनियर। तो जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, हम क्या निकालते हैं, उनके फैक्टर्स निकालते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि किस मेथड से निकालते हैं, आपको पता है 9th क्लास हमने पढ़ा रखा है, एक मिड टर्म स्प्लिट मेथड, जो कि जिसका यूज अब यहाँ पर सबसे ज्यादा है, जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। तो ये आपको पता भी है पहले से कि हमारे पास फैक्टर्स निकालने का एक तरीका होता है, जिसे हम कहते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड।
तो मतलब आपको इतना पता है कि यस किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, किन्हीं के नहीं निकाल सकते हैं, किसी के सेम निकाल सकते हैं, ठीक है, और किसी के डिफरेंट भी निकाल सकते हैं। समझ में आया सभी लोगों को? तो फैक्टर के टर्म्स में हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल का जो हमारे पास 3 ग्राफ हैं ऐसे, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जिसके 2 फैक्टर हैं हमारे पास, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। जिसके फैक्टर्स नहीं हैं, जिनके हम फैक्टर नहीं निकाल सकते, उसका ग्राफ कैसा बनेगा। और जिसके हम फैक्टर निकाल तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं। मतलब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या, अगर मैं केस 1 की बात करूं सिंपल डेफिनेशन में, केस 1 व्हेन, ठीक है, इससे देखिए आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, जब ax इस तरह से मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये क्या है, फैक्टराइजेबल है। इज सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, ये फैक्टराइजेबल है। ध्यान सुनिए, मतलब इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, इनके फैक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अगर इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो मैं लिख सकता हूं, अगर देखिए इनके फैक्टर कैसे होते हैं, जैसे कि ऐसे देखिए आपके पास देखिए इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होता है ना, ठीक है। तो इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे, देखिए मिड टर्म्स कर लिए, या फिर आपको पता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसका फैक्टर होता है। तो आपको 2 सिमिलर टाइप के फैक्टर्स दिख रहे हैं, यस, ये एक अलग केस है। कभी आपको फैक्टर ऐसे भी दिखते हैं, ये आपके अलग केस है, कभी तो आपके फैक्टर्स नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो ये है, और इनके ग्राफ कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं अच्छे से, ठीक है, ध्यान से सुनना। आइए, तो यहां देखिए आपको, अगर ये फैक्टराइजेबल है, ठीक है, इस तरह लिखता हूं, फैक्टराइजेबल इनटू फैक्टराइज इनटू 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 डिफरेंट फैक्टर्स में अगर ये फैक्टराइज हो रहे हैं 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, तो फैक्टर्स वेयर a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा सॉरी, a इसको रहने दीजिए, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो पता है आपको, तभी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो देखिए आपको कैसा दिखेगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बता सकता हूँ, एग्जाम्पल मतलब जैसे कोई ऐसा हो, जैसे कि मान लीजिए x माइनस 3/2 निकल रहा हो, ठीक है, और एक निकल रहा हो x प्लस 5/2, इस तरीके से कुछ भी हो, ठीक है। चलिए इस तरह से एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि सिंपल मैं बताऊं आपको, 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, बस आपको कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस 2 एंड x प्लस 3। तो इस तरीके के जो फैक्टर्स होते हैं, इनके जो ग्राफ बनता है आपका, वो कैसा बनता है, इसका आप ध्यान देना, वो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर, अगर ये तो पता है ना आपको, देखो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और ये ध्यान देना ऐसा ही होगा, या तो ऐसा या फिर ऐसा। समझना सबको, ये कब का केस होगा, जब 1 0 से बड़ा होगा, और ये कब का केस होगा, व्हेन a लेस देन 0 होगा। समझ में आया सबको? देखिए, तो यहाँ से अब आपको पता चलता है, इसके 2 फैक्टर्स निकल रहे इसके 2 फैक्टर। तो इसमें आप कहेंगे, अगर आपको एक ग्राफ दिया होगा, इस ग्राफ से आपको पहचानना होगा कि इसके कितने फैक्टर्स निकलने, या फिर इसके कितने जीरोज हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स कह दो, या इसके जीरोज कह दो, कितने हैं, 2 हैं। क्योंकि ये ग्राफ, ये पैराबोला क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये मैंने आपको हाथों हाथ यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो 2 एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, देखिए यहाँ पर पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है 2 जगहों पे, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने, चाहे ये हो फिर या तो ये हो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, या फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 2 होंगे। ये केस किसका है, लेस देन 0 का। और जब इस तरह की हो, जब 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो, मतलब 2 अलग अलग फैक्टर्स हो, ठीक है, इक्वल फैक्टर्स नहीं, 2 अलग अलग फैक्टर्स हो, तब का केस है, ठीक है। अब केस 2 पढ़ते हैं यहाँ पर आपका, देखिए। सो द सेकेंड केस इज, जब हमारे पास केस 2 इक्वल फैक्टर निकले, ठीक है, व्हेन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c have क्या हो, इक्वल फैक्टर्स हो, ठीक है। समझना सबको? तो उसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए फैक्टर्स बराबर होने चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
फैक्टर्स बराबर होने चाहिए, ठीक है, इक्वल फैक्टर्स हो, ध्यान से सुनना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो देखिए इक्वल फैक्टर्स हो तो दो केस अभी भी आपके पास होंगे यहाँ पर, ठीक है। वो कैसा होगा, देखिए जब a 0 से बड़ा होगा आप इस तरह से देखेंगे उस ग्राफ को, ठीक है, यहाँ पर मीट कर रहा होगा इस तरीके से। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने कह दिया x+1 और x+1 होते हैं ना इस तरीके से। एग्जाम्पल ये जैसे मैंने कह दिया x+3 और x+3 मतलब x+3 का होल स्क्वायर, इस तरह से कुछ फैक्टर्स हों आपके पास, ठीक है। तो इसका कुछ आपको ऐसा दिखेगा और एक कप पैराबोला दिखेगा, लेकिन कब का केस होगा बताइए, कब का केस होगा ये तब का केस होगा जब a क्या हो 0 से बड़ा हो। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है, ठीक है, या तो उस साइड होगा, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, इस बात का आप ध्यान देना। तो ये आपका कैसा होता है, a < 0 का केस हुआ, ठीक है। और ये कैसा केस है, देखिए एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। चलिए तो ये आपका कैसा केस होता है, ध्यान सुनिए, इसमें कैसा केस होता है आपका, ये क्या है आपका व्हेन जो एक्स स्क्वायर जो पॉलिनोमियल है उसके आपके पास इक्वल फैक्टर्स होते हैं, ये तब का केस है। समझ में आया सभी लोगों को। चलिए तो ग्राफ तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, ग्राफ कैसा दिख रहा है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको ग्राफ दिखेगा इसका। चलिए तो फैक्टर्स आपको पता है, देखिए दो निकल रहे हैं लेकिन सेम फैक्टर्स हैं, ठीक है, दो फैक्टर्स तो हैं बट क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या है यहाँ पर, 2 है, ठीक है। लेकिन आपका जो फैक्टर्स हैं, नहीं आप ग्राफ देखिए, ग्राफ एक ही जगह पे कट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राफ तो एक जगह पे कट कर रहा है, लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये कैसा है आपका, इसके पास क्या है, फैक्टर्स क्या होंगे, 2 होंगे। देखिए 2 है लेकिन सेम है, ठीक है। ऐसे देखिए इस तरह से हो सकता है ना, x² + 2x + 1, तो आप क्या कहेंगे, 2 तो है बट सेम है, नंबर ऑफ जीरोस 2 तो है बट सेम है, दोनों बराबर ही हैं। समझ में आया सभी लोगों को। चलिए तो अब हम करते हैं नेक्स्ट केस अपना। ये जब ऐसे फैक्टर, अच्छा ये कौन सा केस हो गया, इक्वल फैक्टर व्हेन नॉट फैक्टराइजेबल, ठीक है। अगला केस, जब केस थर्ड पढ़ते हैं यहां पर हम, केस थर्ड व्हेन ax² + bx + c इज नॉट फैक्टराइजेबल, ठीक है। जैसे जिनको आप ना जब आप इसके फैक्टर्स निकाल रहे हो तो मिड टर्म स्प्लिट मेथड से आप नहीं कर पा रहे हो उसको सॉल्व, ठीक है। उस तरीके के फैक्टर, उस तरीके के हम जो पॉलीमर्स होते हैं उनके जो ग्राफ होते हैं आपको कैसे दिखेंगे, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। 2 केस तो हर किसी का आपको दिखने वाला है। क्या, देखिए ये इस तरीके, देखिए ध्यान सुनना, इसके जो आपके पास जो पैराबोला होगा ना, जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, वो कहीं एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ ऐसा भी हो सकता है। देखिए जो क्या कर रहा है ना आपका, ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा, जो कैसा हो आपके पास इसके कोई फैक्टर्स नहीं निकल रहे, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कह दिया 2x² + 3x + 5 * 10, है ना, हाँ इस तरीके, ठीक है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, लेट y = पॉलिनोमियल, इसके अगर आप फैक्टर्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो मतलब इसका क्या है, ग्राफ जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये केस किसका है, >0, और ये केस किसका है, <0 का। बस इतना ही पढ़ना आप लोग और कुछ नहीं, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, ध्यान सुनिए, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें बस आपको ये बताना है कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो आप ये देखना कि जो भी आपका पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगहों पे कट कर रहा है, जितने जगहों पर वो कट करेगा उतने उसके जीरोस फाइंड होंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जो आपकी 2 पॉइंट है, हाँ 2.1 के हिसाब से, तो ऐसे करके बनेगा आपका, ठीक है। 1 2 ये क्यूबिक हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 फैक्टर्स निकल रहे हैं आपके, ठीक है। 3 फैक्टर, 3 जीरोस हैं इसके, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन होगा आपका इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, इसके पास कितने हैं, 2 जीरोस है। कुछ ऐसा हो सकता है आपके पास जैसे कि मैंने कह दिया इस तरीके से, देखिए, और आपके पास यस ऐसा कुछ होगा तो कोई जीरो नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस, जो 3 केस हैं। अब अगर कुछ रह गया है तो वो आपकी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। और अभी आपको बता दूं कि अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको आप ध्यान सुनना। तो ये देख लीजिए, ये इसके आप फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, 5 * 10, ठीक है। 10 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने में
3 आ जाए, नहीं 10 के से 2 फैक्टर है नहीं जिनको प्लस करने में 3 आ जाए। तो इस तरीके के पॉलिनोमियल के आपके कैसे ग्राफ बनेंगे, इस तरह के ग्राफ बनेंगे जब एक 0 से बड़ा हो, a लेस देन 0 होगा तो ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए अब एंड करते हैं इस क्लास को, एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, हमारी जब भी होगी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि मिड टर्म स्प्लिट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब मिड टर्म स्प्लिट मेथड को सीखेंगे थोड़ा सा, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़े थे। यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उनके जीरोस कैसे फाइंड करें और उनका रिलेशन किससे, कोएफिशिएंट से उनका रिलेशन। तो कोएफिशिएंट भी अब हम पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, ये टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ मिड टर्म स्प्लिट भी आपको बता देंगे। तो चलिए एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आ रखा है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और अपने अपने डाउट्स आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 3 लिंक्स दे रखे हैं, उन्हें जरूर आप वहां पर क्लिक करके उसमें ऐड हो जाइए। टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया या इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में 7 PM। आपकी ये क्लास 10th की क्लास जो है आपके पास पहुंचेगी। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए अब एंड करेंगे इस क्लास को स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सभी लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।